नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द शास्त्र टीवी में। दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से 7 जनवरी 2024 को साल की पहली बड़ी एकादशी सफला एकादशी। इस दिन बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग। इस दिन यानी 7 जनवरी को साल की पहली एकादशी यानी सफला एकादशी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में पूरे साल भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। जी हां दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द और संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप साल की पहली बड़ी एकादशी सफला एकादशी के दिन यानी 7 जनवरी को चुपचाप गाय माता को ये एक चीज खिला देते हैं तो यकीन मानिए तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। वैसे आपको बता दें, इस बार जो सफला एकादशी है, यह एकादशी बहुत खास मानी जा रही है। इस एकादशी पर आपको भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होने वाली है। यदि आप गाय माता से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी। पूरे साल अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, जी हां दोस्तों, आज की वीडियो को समय निकालकर पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है। जी हां दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के सांचे भक्त द शास्त्र टीवी चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी मां लक्ष्मी पूर्ण करें। दोस्तों, आपको बता दें, सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह नए साल की पहली एकादशी है। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत करने पर आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी पूर्ण कर देते हैं। साल की पहली एकादशी सफला एकादशी बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, तो समझ ले कि इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे, पूजा करेंगे, 100% आपको लाभ मिलेगा। आपको बता दें, सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी। सफला एकादशी पौष मास की पहली एकादशी होती है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी मां लक्ष्मी जी पूर्ण कर देती हैं और व्यक्ति के घर में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आपको बताना चाहेंगे, साथ ही साथ सफला एकादशी के दिन आपको इस दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। विशेष महत्व है। सफला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इस दिन घर के उत्तर या फिर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है। धन से संबंधित सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है सफला एकादशी पर। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद आप कुछ खान पान आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि व्रत करना संभव ना हो सके तो विधि विधान से भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी का पूजन कर लें और साथ ही साथ यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को खीर का भोग जरूर लगाए। आप उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें और इस दिन अन्न धन वस्त्र जो भी बने दान धर्म के काम जरूर करें। जो भी आपसे श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार बने दान धर्म के काम जरूर करें। अन्न धन वस्त्र जो भी बने, एक उपाय और करें। आप इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको आटे का बना हुआ चौमुखी दीपक
सरसों के तेल से जरूर जलाना है। उसमें लाल वाली कलावे की बाती लगा ले और पीपल के पेड़ के नीचे इस दीपक को आपको जलाना है। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यह उपाय भी जरूर कर ले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको गाय माता से जुड़े कौन कौन से उपाय इस दिन यानी 7 जनवरी सफला एकादशी साल की पहली एकादशी के दिन जरूर करने हैं, जिससे तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, आपके घर में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी ना हो, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाए और सभी सुख आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय माता से जुड़े हुए खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जो कि आपको 7 जनवरी सफला एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गाय माता त्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 30 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय माता का गोबर गोमूत्र, गाय माता का दूध अथवा गाय माता के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय माता होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय माता से प्राप्त पंचांग युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचांग के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जहां दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माताओं को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय माता को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय माता का दूध दहाते समय यदि गाय माता ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर आप निकल रहे हो और गाय माता अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय माता की आवाज आना और रात्रि में गाय माता की हुंकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गाय माता के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय माता जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय माता के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय माता दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय माता जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय माता दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की गाय माता को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय माता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। जी हां दोस्तों, गाय माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय माता को माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता को मारने पीटने वाले को पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कहा जाता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था,
जिससे गाय माता की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्त के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय माता को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय माता के लिए प्यास और चारा बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय माता को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय माता बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय माता के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वह पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय माता को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय माता का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय माता के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय माता को दूध पीने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दूहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौ वंश यानी गाय माता और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय माता के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय माता का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय माता को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय माता का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय माता को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय माता की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय माता के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय माता को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हैं और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दें तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी हो। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके ऊई गाय माता पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय माता दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय माता होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय माता को आप जो भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी बनाएं। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी।
इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय माता को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय माता को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय माता को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोई को एक एक करके गाय माता को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाएं, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय माता को जो भी रोटी खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री घी जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये थे गाय माता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द शास्त्र टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धन और महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें।